नमस्कार साथियों। माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज के ज़माने में हो सकता है पैसा और कई सुख सुविधाएं इंसान के पास भरपूर मात्रा में हो, पर लोगों के मन की शांति न जाने कहाँ खो गई है। आज लोगों को हम बात बात पर परेशान होते हुए देखते हैं। लोग किसी न किसी बड़े कारण से या छोटे कारण से चिंताओं में डूबे रहते हैं और उनके मन में अनावश्यक व्यर्थ की चिंताएं लगी रहती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि साथियों, चिंता करने से कुछ नहीं होता। चिंता करने के बजाय उस चिंता का समाधान क्या है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, अपने बेचैन मन को किस तरीके से शांत किया जाए, आज मैं इस बारे में आपको कुछ सूत्र देने जा रही हूँ, जिनसे हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस व्यस्ततम जीवनचर्या में हम अपने मन को शांत रख सकें। साथियों, यदि आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है डेली ध्यान करना। साथियों, ध्यान एक बहुत ही प्राचीन तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने बेचैन मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा आप अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, जिससे आपका मन विचारों से मुक्त होने लगता है और आपका दिमाग शांत होने लगता है। ध्यान की कई विधियां हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान या और कोई दूसरे तरीके के ध्यान। इन ध्यान की विधियों में एक ही चीज होती है, अपने पूरे ध्यान को आपको अपने सांसों पर केंद्रित करना होता है। जब आप डेली इसका अभ्यास करते हैं तो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ ध्यान लगाने में सक्षम हो जाते हैं। आपके आसपास क्या चल रहा है, कई बार आपको इसका भी पता नहीं होता। साथियों, ध्यान से हम अपने मन को इतना शांत कर सकते हैं कि जो पहले आपको समस्याएं नजर आ रही थी, अब सामने आपको उनके समाधान नजर आते हैं। इसलिए आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान करने के लिए सबसे जो अच्छा समय माना जाता है वो सुबह 3 बजे के लगभग होता है। 3 बजे 4 बजे के समय में जो वातावरण होता है वो बहुत शांत होता है, और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो वो अपने आप पर विजय पाने लगता है। अपने आप पर विजय पाने से मतलब है अपने मन पर विजय पा लेना। जो लोग अपने मन पर विजय पा लेते हैं, अनावश्यक विचार उनके दिमाग में और मन में नहीं आते। तो साथियों, ध्यान जब आप करते हैं तो आप अपने मानसिक तनाव से भी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। ध्यान के लिए आप सुबह का समय या फिर शाम का समय अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। किसी भी शांत स्थान पर बैठिए और गहरी सांस अंदर लीजिए, फिर उसे रोकिए, उसके बाद पुनः उस सांस को बाहर निकाल दीजिए। तो सांस पर ध्यान केंद्रित करने से आपका मन विचारों से मुक्त होने लगता है और आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। इसके अलावा साथियों, यदि आप नियमित रूप से योगा करते हैं तो भी आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। योगा में आप सुबह के समय प्राणायाम भी कर सकते हैं, या आप सूर्य उपासना का सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से, प्राणायाम करने से आपका मन शांत होता है, और जब आप सुबह के समय योगा करते हैं तो आपका पूरा दिन
ताजगी भरा निकलता है, आपको किसी प्रकार की कोई थकान महसूस नहीं हो पाती। साथियों, इसके बाद यदि आपको समय मिलता है तो आपको कुछ ना कुछ समय प्रकृति में अवश्य बिताना चाहिए। प्रकृति में की गोद में जाइए और उसकी सुंदरता को निहारिए और उस सुंदरता का आप धन्यवाद कीजिए और आप देखिए कि प्रकृति ने कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको दी है, जिसमें कि कई सारे हरे पेड़ पौधे हैं, फूलों से भरे, फलों से भरे वृक्ष हैं, जिनसे आप लाभ लेते हैं। तो आपको प्रकृति में जाना चाहिए और प्रकृति ने आपको जो इतनी सुंदर चीज़ें दी हैं उनका आपको धन्यवाद करना चाहिए। जब कभी भी हम किसी को धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना जब कभी हमारे मन में होती है तो हम देखते हैं हमारा मन पहले से ज़्यादा खुश होने लगता है। इसके अलावा साथियों, आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। कभी भी आप ये ना सोचें कि मेरे साथ ऐसा बुरा ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए। इसके बजाय आपको अच्छी और सकारात्मक चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि जब आप सकारात्मक चीज़ें सोचते हैं तो प्रकृति में, ब्रह्मांड में आपकी सकारात्मक वाइब्रेशंस जाती हैं, जो कि लौटकर सकारात्मक रूप में ही आती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर गलत सोचता है तो उसके साथ और गलत होता है। क्यों? क्योंकि जो उसने वातावरण को वाइब्रेशंस दी है, वातावरण ने वही वाइब्रेशंस उसको वापस दी हैं। इसलिए हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी हम किसी के लिए, अपने लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी नकारात्मक ना सोचें। हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जिससे आपका भी भला हो सके और जो दूसरे जीव हैं उनका भी भला हो सके। यदि आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको सुबह कम से कम आधा घंटा कोई अच्छी मोटिवेशनल किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। जो महापुरुष हैं उनकी जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, या कोई भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी वाली जो पुस्तकें होती हैं, किताबें होती हैं, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इनसे होता क्या है कि आपका जो मन होता है वो थोड़ा सा डाइवर्ट होता है और आपका ध्यान किताबों में जाता है, जिससे कि अच्छे विचार आपकी आंखों के माध्यम से आपके दिमाग में पहुंचते हैं। साथियों, इसके अलावा यदि आप संगीत के शौकीन हैं तो आपको संगीत सुनना चाहिए और गाना भी चाहिए। जब कभी भी हम संगीत सुनते हैं तो हमारा जो पसंदीदा संगीत होता है उससे हमको बहुत अच्छा फील होता है और हमारा मन शांत होता है। इसके अलावा साथियों, यदि आपका कोई ऐसा शौक है जिसको आप पहले पूरा नहीं कर पाए, तो उसे भी यदि आप इस समय करते हैं, उस काम को करते हैं, जैसे बागवानी करना, खाना बनाना, या और भी कोई भी तरीका जो कि कभी आपका शौक रहा था, आप उससे भी अपने मन को शांत रख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आपको सुबह के समय नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, और जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आपका मन भी स्वस्थ होने लगता है। तो आपको अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को, व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए। चाहे वो किसी भी रूप में हो, आप टहल भी सकते हैं, आप दौड़ भी सकते हैं, या कोई दूसरे तरह की आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आपको हमेशा अपना टाइम मैनेज करके रखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से भी आपका मन अशांत नहीं रहता, क्योंकि जो फालतू के विचार होते हैं वो आपके दिमाग में नहीं आ पाते। तो जब फालतू के विचारों से आपका दिमाग मुक्त होगा तो आपका मन अपने आप ही शांत होने लगेगा।
इसके अलावा साथियों, जितने भी आपके रिश्ते हैं, जो भी आपके सकारात्मक रिश्ते हैं जो भगवान ने आपको दिए हैं, उनमें आपको कुछ ना कुछ समय देना चाहिए। आपके दोस्त हैं, आपके मित्रगण, परिवार के लोग जो भी हैं, उनके साथ आपको थोड़ी बहुत बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने मित्रों से बात करते हैं, आप उनकी कुछ सुनते हैं और अपनी कुछ सुनाते हैं, तो आपका मन हल्का होता है और आपको एक गहरी शांति अनुभव होती है। तो साथियों, ये मैंने कई तरीके बताए जिससे कि आप इस व्यस्ततम जीवन शैली में भी अपने आप को शांत रख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, और भी कई बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें ये हमेशा सुबह उठते ही प्रण लेना चाहिए कि आज के दिन हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के लिए भी जलन, ईर्ष्या आदि की कोई भावना अपने मन में नहीं रखेंगे। सारे दिन हम प्रकृति का और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। जब साथियों आप प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, तो प्रकृति आपको बार बार ऐसे मौके देती है जिससे कि आप बार बार प्रकृति को धन्यवाद दो। इसलिए साथियों, हमेशा जब कभी भी आपको समय मिले, प्रकृति को, ब्रह्मांड को, जो भी आपके आसपास लोग हैं, उन्हें धन्यवाद अवश्य दें। इसी के साथ साथियों, यदि आपको इस वीडियो के विषय में किसी भी प्रकार की कोई शंका है, तो आप पर्सनली मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।